दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं कि अब कक्षा 11 और 12 के जैसे प्रश्न होते हैं मैथमेटिक्स के, उनको भी चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से पहले हम इन प्रश्नों के बारे में समझेंगे और इन प्रश्नों को गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से चुटकियों में सोल्व करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके बारे में अब तक किसी को नहीं पता है कि इस सिद्धांत की सहायता से हम कैसे कैसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में और किसी भी कोचिंग में आपको ऐसा फार्मूला नहीं मिलेगा। देसी जुगाड़ की सहायता से हम कक्षा 11-12 के प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, जिनको सोल्व करने में कम से कम 10-10 मिनट लग जाते हैं। हम उनको एक एक सेकंड में सोल्व कर देंगे, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ और देसी देसी टुकड़ा मेथड के साथ इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे और आपके कीमती समय को एग्जाम में बचाएंगे। ये मेरा वादा है, अन्यथा मैं गणित उड़ाना छोड़ दूंगा। मैं राजेंद्र कुमार मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आप यदि चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो गया। आप देखकर आश्चर्य करोगे, वास्तव में ऐसे भी इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे। आपको खुद को यकीन नहीं होगा, अपनी आंखों को यकीन नहीं होगा कि हम गणितीय आगमन सिद्धांत से ऐसे प्रश्नों को इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। किसी भी बुक में ऐसा मेथड आपको नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ही मेहनत के साथ ऐसी टुकड़ा मेथड का प्रयास किया है, टुकड़ा मेथड की सहायता से आंसर खोजने का प्रयास किया है। देखो कुछ ही सेकंड बाद में मैं आपको इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके बताऊंगा और आपको आश्चर्य होगा कि वास्तव में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे। टुकड़ा मेथड से काफ़ी डिटर्मिनेंट्स के प्रश्न होते हैं, मैट्रिक्स के प्रश्न होते हैं, बाइनोमियल के प्रश्न होते हैं, डिफरेंशियल के इक्वेशन होते हैं आदि, उनको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखोगे कि वास्तव में यार सर ने अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि गणितीय आगमन सिद्धांत होता क्या है। इसमें हमें एक कथन दिया हुआ होता है Pn। जैसे Pn ये भी हो सकता है कि नेचुरल नंबर से संबंधित होता है, कोई भी कथन होता है वो प्राकृत संख्याओं से संबंधित होता है। जैसे प्राकृत संख्याओं का योग आप जानते ही हो, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे n आएगा तो इसका योग कितना होता है, यहाँ पे n+1/2 ये योग होता है। ये कोई स्टेटमेंट दे रखा है हमें Pn 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n और इनका एडिशन होता है n+1/2 होता है। तो ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, इसको चेक करने के लिए हम गणितीय आगमन सिद्धांत का यूज करते हैं। यहाँ पे हम पूरी डिटेल पे नहीं जाएंगे, हमें केवल इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से सोल्व करना है। हमें ये देखना है गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है, इसकी पूरी डिटेल में नहीं जाना है हमें। इसमें क्या होता है कि हम n=1 के लिए कथन को n=1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं। पहले हम n=1 के लिए इस कथन को सत्य सिद्ध करते हैं और फिर n=m के लिए दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, n=m के लिए हम इसको सत्य मान लेते हैं। इस कथन को n=m के लिए सत्य मान लेते हैं और तीसरी स्टेप में हम सिद्ध करते हैं कि दिया हुआ कथन n=m+1 के लिए सत्य है। यदि ये कथन n=m+1 के लिए सत्य है तो हम ये कह देते हैं कि ये दिया हुआ जो सूत्र है वो ऑलरेडी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, सभी n के लिए ये अप्लाई होता है। तो इस प्रकार से ये गणितीय आगमन सिद्धांत का स्टेटमेंट है और इसी की सहायता से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से। आप देख सकते हो कैसे सॉल्व करेंगे इनको चुटकियों में। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 1 + 3 + 6 + 10 और डॉट डॉट ऐसे चलता है। लास्ट में नंबर आ रहा है n+1/2 और इनका एडिशन करेंगे तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। तो हम ये करके देखते हैं कि पहले दो पद जोड़े, हम पहले दो पदों को जोड़ के देखते हैं। तो 1 + 3 कितना होता है, 1 + 3 = 4 होता है। हमने दो पद लिए, यानी कि दो पदों का मतलब n=2 लिया है। हमने n का मान कितना ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। तो यहाँ पे दो पदों का योग कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम इस सूत्र में भी 2-2 रख के देखेंगे। यदि कोई सा फॉर्मूला हमें 4 दे रहा है, यहाँ पे A B C में से किसी का आंसर 4 आ रहा है, तो हम उसी के टिक लगा देंगे, वो आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, n= हमने क्या रखा था, n= हमने 2 रखा था। n= हमने क्या रखा है, 2 रखा है, यानी कि 2 पद लिए तो n=2 रखा है।
इसमें यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ए ऑप्शन क्या बनेगा, देखना n बराबर 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 2 प्लस 1 2 प्लस 2 बटे में 3, सोल्व कर दो इसको। यहाँ पे ये कितना बन गया, 4 बन गया, ये कितना बन गया, 3 बन गया, यहाँ पे कितना है, 2 है, ये 3 से 3 कट गया और क्या है हमारे पास, 2 इंटू 4 तो कितना आ रहा है, 8। यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये तो आंसर है ही नहीं, ये तो गलत है। अगले में बढ़ते हैं हम, अगले में वैल्यू रखेंगे, बी ऑप्शन में वैल्यू रखेंगे n इक्वल टू 2 रखा है, यहाँ पे 2 रखा, फिर यहाँ पे 2 प्लस 1 किया तो 2 प्लस 1 और यहाँ पे 2 प्लस 2 करेंगे, अपॉन में 6 है, तो देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे 2 और ये क्या बन गया 3 और ये क्या बना 4, अपॉन में क्या है 6 है, तो 6 से ये वाला कट गया, क्या बच गया 4, यानी यहाँ पे भी 2 को 2 का योग 4 आ रहा था, यहाँ पे भी 4 आ रहा था, हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, किसी भी आपको सूत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मेथड की आवश्यकता नहीं है, केवल ये 2 टुकड़ा मेथड है, उनकी सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इनको मिटा देता हूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करके देख लेते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे भी n पदों का योग पूछा है हमें, 1 पद 2 पद 3 पद और इसी प्रकार से n पद है इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे जो पहला पद है, पहला पद का मान कितना आ रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है, तो कितना हुआ, ये 6 आ रहा है, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हम 2 पद लेकर देख लेते हैं, 2 पद काफी इसमें क्रिटिकल हो जाएंगे, हम एक पद पे कैलकुलेशन करके देखते हैं, यानी कि n बराबर 1 रखेंगे तो केवल एक ही पद होगा हमारे पास, और इसकी वैल्यू क्या है 1 2 और 3 इक्वल टू 6 आ रहा है। n का मान इसमें रखेंगे 1, इसमें भी रखेंगे 1, चारों में एक एक रख के देखते हैं, यदि किसी की वैल्यू 6 आ रही है तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है। n इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 1/4 1, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2 बनेगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 बनेगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 4 बनेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 से 4 कट गया और यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। हम अभी इसका टिक नहीं लगाएंगे, हो सकता है किसी में और में भी आंसर क्या आ जाए 6 आ जाए, तो फिर विडंबना होगी, फिर हमें 2 पद लेकर देखने होंगे, फिर कितने पद लेकर देखने होंगे 2 पद, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते। बी ऑप्शन को भी इसमें क्या आ रहा है 1/6, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 रख रहे हैं, ये 2 बनेगा, 1 प्लस 1 2 और ये 3 बनेगा और ये क्या बनेगा 4 बनेगा, तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे 6 से 6 कट रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। अभी तक हमारा ऑप्शन ये चल रहा है, इसमें भी वैल्यू रख के देख लेते हैं। यहाँ पे 4 है, सी ऑप्शन क्या दे रहा है हमें 1/4 इंटू 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो बनेगा 2, यहाँ पे 1 रखेंगे तो बनेगा 4 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 3, तो यहाँ पे 4 से 4 कट गया और यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 6 आ रही है। देखो इसमें भी 6 आ रही है, इसमें भी 6 आ रही है, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है और ये तो है ही नहीं, यानी कि उत्तर तो इन दोनों में से ही है। तो हम क्या करेंगे कि 2 पद लेकर देख लेते हैं, n बराबर क्या लेके देख लेंगे 2 लेके देखते हैं, 2 लेके देखेंगे इसका मान तो कितना हो गया, यहाँ पे 1.2.3 इक्वल टू 6 आ गया और इसका मान कितना आएगा 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ गया 24 आ गया, यानी 2 3 4, तो यहाँ पे 24 आ गया और इनकी वैल्यू कितनी हो रही है 30 हो रही है। तो n बराबर 2 इसमें रखते हैं, n बराबर 2 इसमें रखते हैं, जो 30 आएगा वो आंसर होगा। वापस इसमें में कैलकुलेशन करके देखते हैं, 1/4 यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 बन गया, यहाँ पे 2 रखेंगे 4 और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 बन गया। देखो यहाँ पे ये कट गया, 4 से 4 कट रहा है, ये कितना बन गया 6 और 6 5 से गुणा होता है तो क्या आ गया 30, यानी कि ये आंसर है। इसमें भी रख के देख लो क्या 30 आ रहे हैं, तो मैं इसमें भी रख के देख लेता हूँ। सी ऑप्शन में भी 1/4, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 बना और यहाँ पे 2 रखेंगे 5 बनेगा और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये कट ही नहीं पाएगा, ये कट ही नहीं रहा, ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता था। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, ये वाला आंसर नहीं है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है और ऐसे प्रश्न
हम काफी पर्सन होते हैं वो इन मेथड की सहायता से सॉल्व कर पाएंगे। टुकड़ा मेथड की सहायता से अगले वीडियो में हम बहुत से प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करके बताएंगे आपको। 1 सेकंड में हम प्रश्नों का आंसर बताएंगे गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से।